उतना शोबाजी नहीं रहता ना कि रोज रोज नई नई टी शर्ट पहन करके आपको दिखाया जाए या उतना तो शो ऑफ किया जाए। देखो ना, सब सिलवटें पड़ी हुई हैं सब कपड़ों में, सब सिलवटें में। एक ही बैग सेट हो गया है, अभी थोड़े बहुत कपड़े उधर हैं। इस बैग को भी देखना है नीचे, इसमें भी बहुत सारा तामझाम भरा हुआ है। और यहाँ घड़ी आएगी कि तुम बस समोसे ही खाते रहो। ये देख रहे 2 समोसे आ गए। ट्रैवल में ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं, खासतौर से अगर आप एयरबीएनबी भी ले रहे हो ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रख लेते हैं। वी इंडियंस यहाँ तक का स्टे हो रहा था, श्रीलंका में बहुत टाइम से सुना था, स्टे कर लिया। सबसे मेन ये पे यहाँ पे ये है कि एरो शो होता है, तो वो एरो शो देखना है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज व्लॉग हो रहा है बहुत लेट स्टार्ट, अभी लगभग 3:15 लगभग होने आ रहे हैं, क्योंकि आज बहुत देर से मैं उठा था। रात में ना ढंग से नींद नहीं आई, पता नहीं क्या वो उलझन सी होती रही, जबकि सब जगह वेंटिलेशन है, फैन भी, ये सब भी है, कंफर्टेबल बेड भी था, लेकिन पता नहीं क्या रहा कि उस तरह से नींद नहीं आई। सोनिया वही कह रही थी कि रात में अच्छे से नींद नहीं पड़ी। तो सुबह 8:30 बजे भैया चाय देने ले आ गए, तो चाय दे गए। उसके बाद हम लोग लेटे ही रहे, चाय अच्छी नहीं लगी तो लेटे ही रहे। 10:30 पौने 11 बजे तब जाकर के उठे, फिर नहाया धोया, उसके बाद अपने काम धंधे से लगे। वहाँ बाहर गए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो 9:30 बजे था और कुछ ब्रेड ऑमलेट समथिंग था, तो हम लोग तो वेजिटेरियन हो, तो खाया नहीं। तो हम लोग फिर बाहर गए। बाहर एक आउटलेट है, फूड कोर्ट है यहीं पे अंदर ही कैंट में ही, छोटा सा। तो वहाँ पे आलू पराठा मिल गया, बहुत लोग खा रहे थे। हमने कहा ये सही है, पराठा खाते हैं। तो वहाँ पे आलू पराठा खाया, चाय भी, एक समोसा बन रहा था, मतलब समोसा बन रहा तो एक समोसा ले लिया। ये मजे से नाश्ता हो गया दबा के। तो अभी क्या था कि अभी इतनी भूख नहीं लग रही, तो मैं लंच करने गया नहीं। सोनिया निकली मीटिंग के लिए अपनी, मैं अपना थोड़ा सा ये लगेज सेटअप कर रहा था। देखोगे तो कपड़े इतने सारे लाद के लाए हुए हैं कि पूछो नहीं। लेकिन आपको यूजली मैं देखूंगा भाई सब पुरानी, मोस्टली पुरानी टी शर्ट में, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ कि क्या पहनना है क्या नहीं। यार उतना शोबाजी नहीं रहता ना कि रोज रोज नई नई टी शर्ट पहन करके आपको दिखाया जाए या उतना तो शो ऑफ किया जाए। जो चल रहा है, एक नॉर्मल आदमी एक कैसा रहता है वैसे ही रहता है जैसे मैं रह रहा हूँ ना। कभी कभार कहीं बाहर घूमने निकले तो चेंज कर लिया, नहीं तो घर में जो आप देखोगे वहाँ टी शर्ट है वही है। तो मैं उतना माइंड नहीं करता कि रोज एक नई टी शर्ट पहन करके एकदम चमक दमक करके दिखाना, भाई मेरे तो नहीं होता यार। अभी भी देखोगे ना तो मैं देखो शॉर्ट्स में हूँ और क्या ही चाहिए, आराम से हूँ। तो अपन को इतना फर्क नहीं पड़ता है यार कि मतलब उस तरह से बन ठन के रहना है। तो छोड़ो, मैं बता रहा था कि ये बैग सेट कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े रख तो लिए हैं, लेकिन डेली यूज़ में तो पहन तो वही रहे, रोज़ रिपीट कर करके। मतलब हम लोग ऑब्वियस है धो लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप ये समझो कि मैं वही उतार के पहन रहा हूँ, नहीं, धो लेते हैं। जहाँ जैसा मिलता है, एयरबीएनबी में वॉशिंग मशीन है, कैंट एरिया में बाल्टी है, धो धा के बाहर डाल दिया। अभी देखो आज हमने काफ़ी कपड़े डाल दिए हैं, ये देखो काफ़ी कपड़े डाल के बाहर फैला दिए ताकि सूख जाएँ। कल नहीं डाल पाए थे, आज डाल दिए हैं, तो सूखते जाएंगे। भी तो धूप थी, अब अचानक से मौसम बदल गया है। यहाँ मौसम को ये रहता है कि अचानक से धूप होगी, अचानक से बारिश होगी, अचानक से फिर धूप हो जाएगी, यही चलता रहता है। अभी देखो कितनी गर्मी लग रही है, अभी अचानक से बाहर ठंडा मौसम हो जाएगा, ये चलता है। तो मैं बस वही सेट कर रहा था, क्योंकि यार ये तो ये बहुत भारी हो गया, बहुत भारी। और एक ही सामान नहीं है, एक बैग ये है, एक सोनिया का है, एक वो नीचे लाल बैग है, और भी बहुत सारे छुटवैया सामान है, कुछ गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो इस तरह का ना सामान बहुत हो जाता है, और उठाने वाले लादने वाले हम ही हैं। वो उतना लेडीज लोग क्या ही इतना कैरी कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे ये हैंड बैग या बहुत ज़्यादा ये लैपटॉप बैग। तो ये सब मैं वही देख रहा था कि मैंने लाद तो बहुत लिया है, और टी शर्टें अभी तक एक बार भी, मैंने तो बहुत सारी टी शर्ट तो निकाली नहीं है, सब गुजिया मिटाई पड़े। अभी भी देखो ये पहनी है तो कैसे सिकुड़न पड़ी हुई है, क्योंकि कपड़े रखो अंदर, इसमें ट्रॉली बैग में तो सब गुड़िया मुड़िया जाते हैं यार। हर टी शर्ट पर प्रेस भी नहीं होती ना, या लेकर के बैठे हो प्रेस करने। तो बहुत मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते जो बिल्कुल सिलवटे गुजटे ऐसे हो करना, लेकिन यहाँ ट्रैवल में ऐसा पहनना पड़ता है। तो बस मैं वही सेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दोबारा निकाल करके कि एक बार अच्छे से डाल दूँ। और भी देख रहा हूँ, सोनिया वही कहती है तुम इतने कपड़े ला दे के लेकर के आए हो, लेकिन पहन कुछ नहीं रहा, बस घूम फिर के वही 2-3 टी शर्ट में आ जाते हो। 2-4 टी शर्ट तुमने बाहर घूमने में निकाल ली, बाकी रोजमर्रा में तुम वही सब पुरानी टी शर्ट पहन रहे हो। इतने सारे कपड़े ला दे क्यों? उसका भी कहना ठीक है यार, मैं भी सोचता हूँ मैंने कहना ला दी क्यों लिया, फिर जब ऐसे ही रहेगा कंधा दर्द हो जाता है इन सब सामान को उठाते उठाते यार। खैर देखता हूँ, निकालता हूँ, अब से आपको थोड़ा सा अलग अलग कपड़ों में मिलेगा। देखो यार मैं फिर वही कह रहा हूँ, मुझे ये शोबाजी नहीं है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे ब्रांड के हैं, सब चीज़ें, वो सब चीज़ बताना, मैं मतलब लिटरली यार मैं उन सब में नहीं हूँ कि दिखावटी और सब चीज़ों में। जो है वो है। मेरा मन होगा मैं शॉर्ट्स में बैठूंगा, मेरा मन होगा तो मैं काल्विन क्लीन जीन्स में पहन करके बैठूंगा। भाई मेरी मर्जी, मेरा अपनी चॉइस है ना। मैं काहे को दूसरे को दिखाऊं, जिनको दिखाना वो दिखाते रहे। अभी मैंने आपको मैं बता दूं, अब मैंने 2 जूते यहाँ परचेस किए हैं, नए शूज़ परचेस किए हुए हैं, एक एडिडास का, एक नाइकी का। अभी तक मैंने उनको खोला ही नहीं है। बस
ट्रायल किया था जब नए आ गए थे, तब से यही ये जूता तब से देख रहे हो, हर फोटो में आपको ये दिख जाएगा। ये आलम है। तो नीरज भी कह रहा था भाई अब तो उसका उद्घाटन कर ले यार। ठीक है, यहाँ पे नया जूता खुलेगा तो गंदा हो जाएगा क्योंकि बाहर बारिश कभी हो जाती है, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया मंगाए हुए यार, एक बार पहन ले जैसा सही लगे। तो वही चीज़ है, मैं इतना वो चीज़ें नहीं देता, मैं अपनी आराम से देखता हूँ। चलो फिलहाल इसको सेटअप करते हैं, और बहुत फैला हुआ है, सेट करते हैं। थोड़ा सा कपड़े ख़राब तो होते ही यार, ऐसे इसी में पड़े पड़े सब गुजटे वुजटे होते ही रहते हैं। देखो ना, सब सिलवटें पड़ी हुई हैं सब कपड़ों में, सब सिलवटे में, कितने भी तय करके रख लो सिलवटें पड़ी रहती हैं। यार तो क्या कर सकते हैं, ट्रैवल है भाई, इतना लंबा ट्रैवल हो रखा है, तो ये सब तो चलेगा ही। तो आप अगर मुझे सिकुड़ी हुई टी शर्टों में देखो ना, तो समझ जाना भाई कि इसमें भानुमति के पिटारे से निकली होगी। अभी ये सब करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपना काम निपटा रहे थे, क्योंकि ये भी करते रहना, अगर इसको फिर छोड़ दूंगा ना तो ये ऐसे चल पेगी। काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, 3-4-5 दिन, एक हफ्ते से सोच रहा हूँ इसको सेट कर लूँ, दोबारा से देख लूँ क्या है क्या नहीं, थोड़े से कपड़े निकाल लूँ बाहर, इनको रख दूँ, वही सब चलना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये चीज़ निपटा लेते हैं। तो गाइस फाइनली जा करके भाई साहब की पैकिंग पूरी हो गई है। घोड़े बुल गए यार, और गर्मी इतनी लग रही, पता नहीं क्यों आज अचानक से मौसम ऐसा हो रखा है। सोच रहा हूँ एसी ही चला दूँ, फ़ैन तो चल ही रहा है, उसी में ठीक है। एसी नहीं चलाएंगे, उन्हें सर्द गर्म से मौसम बदलने से ना कुछ हो सकता है। फिलहाल ये ऑलमोस्ट सारी टी शर्टें मैंने ता करके रख दी हैं इसमें, जो ऐसे गुंजटा है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम कपड़ा धोते हैं और उसको ऐसे फोल्ड करके रख दिया तो वो सब सिलवटें पड़ जाते हैं, सब सिकुड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट प्रॉपर तरीके से मैंने उनको फोल्ड करके एक एक करके सही से रख दिया, और पूरा बैग फुल हो गया भाई साहब। इतनी टी शर्टें हैं पूछो नहीं, सोच रहा हूँ क्यों ही लाद ली, इतनी थकान हो गई। अभी थोड़ी देर बैठते हैं, अपना काम निपटाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। अभी एक ही बैग सेट हो गया है, अभी थोड़े बहुत कपड़े उधर हैं। इस बैग को भी देखना है नीचे, इसमें भी बहुत सारा तामझाम भरा हुआ है, तो इसमें भी देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो रखते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कुछ पॉली बैग्स वगैरह हैं या कुछ रैपर वगैरह, इनको फेंक देंगे ताकि थोड़ा सा वजन कम ही होगा। सबसे ज़्यादा हैवी ये है मेरा है ना, सबसे भारी हो रखा है। अब ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से कोशिश ही करा करेंगे कि थोड़ा सा कम ही कपड़े रखें, क्योंकि 10 जगह तो ठाठ होकर रखने में ना अपनी बैंड बसती है। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैवल का पार्ट है, करना ही पड़ता है। तो अभी चलो, ये तो एक चीज़ निपट गई है। अभी ये सोनिया अपना बैग खुद से सही करेगी, और इसमें ये देख लेता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं, तो वो निकाल करके देखेंगे। अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, काम से लगता है, क्योंकि खाना नहीं खा लग रही भूख। सोच रहा हूँ शाम में जा कर यहाँ पर वही यहाँ सुबह कहते हैं ना नाश्ता करने, वहाँ पे कुछ समोसा खा लिया या चाय मंगवा लेंगे, और समोसा बाहर से ले आता हूँ, यही करता हूँ। ये देखते हैं, पहले वो शाम में खुली है, पता नहीं मॉर्निंग में ही खुलती है, आफ्टरनून तक या हो सकता है वो जाके पता नहीं मैं जाऊँ और वो बंद मिले तो जाना वेस्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो गाइस बाहर से आ गए हैं समोसे, जो बताया था ना आपको, जहाँ से सुबह ब्रेकफास्ट करने गए थे वहीं पे समोसे बढ़िया गरम गरम तल रहे थे कढ़ाई में, तो थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद समोसा लेके आ गए। चाय अपनी आ गई गुरु, कब भी आ गए हैं, तो ज़रा आप चाय और समोसा एंजॉय किया जाए। तो इस चाय तो निकाल ली, इसमें 2 चाय आती हैं, मतलब 2 क्या 3-4 आ जाएंगी। तो ये फिलहाल 2 ही चाय आता, तो अभी तो सोनिया तो है नहीं, तो हम ही चाय पियेंगे। फिर थोड़ी देर बाद एक चाय पी लूँगा, तो 2 चाय हो जाएंगी। अभी फटाफट पहले जरा समोसा खोला जाए। बाहर इतना मस्त मौसम हो रहा है ना अभी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको वीडियो दिखा रहा था कि कितनी गर्मी हो रही है, और अभी देखो मौसम एकदम पलट गया, मतलब झकास हवा चल रही, पीछे कर्टन वगैरह तो देख रहे होगे, बहुत सही हवा चल रही है, मस्त। ये समोसे, इस मौसम में समोसे नहीं खाओगे तो कब खाओगे। बहुत बढ़िया समोसा बने थे, ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा एकदम सिंपल, मतलब मीडियम चौकस एकदम। तो फिर हरी चटनी यार, मतलब क्या ही चाहिए। सोनिया करी आएगी कि तुम बस समोसे ही खाते रहो। ये देख रहे 2 समोसे आ गए, ये देखो मस्त है।
कभी कभार खा लेना चाहिए। आपने भी देखा होगा लोग बाहर की चीज़ें बहुत कम खा रहे हैं, हालांकि ये भी फिर से बढ़ गया है, लेकिन कम करना पड़ेगा। लाजवाब, मज़ा आ गया। लगभग 5:45 हो रहे हैं और बाहर देख लो कितना बढ़िया है, इतना हवा अच्छी चल रही है। दिन में कैसा मौसम रहता है और फिर शाम में कैसा मौसम होता है। अभी को अचानक से भी तो ऐसा लग रहा था बहुत काला मौसम वगैरह, तेज़ हवा चल रही थी और लग रहा था बारिश होने वाली है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर देखो वहाँ पे हल्की हल्की धूप हल्की सी चमकने लगी और बढ़िया एकदम मौसम प्लेजेंट हो गया है। तो मतलब ये बेंगलोर के क्लाइमेट की खास बात है। और यहाँ पे ना ये छोटी छोटी गिलहरियाँ इतनी हैं कि बहुत दौड़ लगाती रहती हैं। वो देखो है ना, ये देखो खूब दौड़ लगाती रहती है, इधर से उधर इधर से उधर, ये दौड़ के भाग गई। यहाँ बहुत है। तो कैसे ये तो हो ही गया था, इसको भी ऑलमोस्ट निपटा लिया है। जो फालतू का सामान था, रैपर वगैरह या कुछ वैसा तो उठ पटांग, तो वो सब निकाल के मुड़ मार के डस्टबिन में डाल दिए। अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो देखो ये चाय से हमने कभी मतलब हो गया, मतलब टाइम या डेट या दिन याद नहीं है। चाय से हमने चाय ऑर्डर करी थी और बॉटल्स वगैरह हम कैरी कर रहे हैं बहुत जल्दी, मतलब बाहर नहीं फेंक रही है प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह। और ये हमने चाय से जब कुछ खाना पीना मंगाया होगा तो ये बहुत अच्छे स्टडी हैं, कार्डबोर्ड जैसे ये नहीं कागज़ के बने होते हैं अच्छे क्वालिटी के, तो ये ख़राब नहीं होता और ये रीयूजेबल भी यूज़ हो जाते हैं। तो अभी ट्रैवल थे तो हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ रख ली, जैसे जो इधर ग्रॉसरी में सामान गिरने वाली होती है ना, उसमें ऐसा कुछ सामान भर, जैसे दाल वाल कुछ भर दिया, कुछ बचा हुआ चीनी वीनी भर दिया, ऐसा चाय पत्ती वगैरह भर दी। तो ये सही जरूरत है, लेकिन अब सोच रहे हैं अब इनको थोड़ा सा रिटायर कर दें। जैसे देखो ये 2 चायवस के हैं, इनको निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये चायवस का है, इसमें कम से कम नहीं तो 4 कप चाय, 4 या 5 कप चाय आ जाती है। और इस पर लिखा भी है कि रीयूजेबल होते हैं। कहाँ गया, हाँ ये देखो 100% फूड सेफ एंड इको फ्रेंडली, कीप्स बेवरेज हॉट फॉर 60 मिनट तक ये हॉट रखते हैं और रीयूजेबल हैं। हॉट और कोल्ड बेवरेज के लिए आप गर्म या ठंडा पानी या चाय वगैरह रख सकते हो, ठंडा ड्रिंक वगैरह रख सकते हो। 60 मिनट तक ये गर्म रखते हैं उसको। तो हमने ये थोड़ी देर तक कैरी किया ताकि कहीं अगर चाय वाय लेते हैं, ट्रैवल करते हैं तो उसमें निकाल देते हैं, और कुछ और भी अगर भरना हो तो यूज़ कर लिया। बॉटल बहुत हो गई खाली, देखो बिस्लरी किधर हो गई, और यहाँ पे एक ये भैया गिरो मत यार, बहुत हो गए। लगता है इनको आज रिटायर करना पड़ेगा। एक क्लियर के बॉटल हो गई। सोच रहा हूँ इनको अब यहाँ डस्टबिन में डाल ही दिया जाए, क्योंकि अरे कहाँ गई, क्योंकि मोस्टली एयरबीएनबी में तो आरओ वाटर्स मिल जाता है, नहीं तो वो कैन आती हैं जो जैसे ये वाटर कूलर पे कैन रखी होती है ना, जैसे कैन आ जाती हैं। तो हर जगह बॉटल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने ये इतनी बॉटल खरीदी है तो हमने इनको अभी कहीं फेंका नहीं है, रख लिया है, क्योंकि अच्छी बॉटल्स हैं, कहीं जाते हैं। और अब यहाँ जैसे ये वाटर कूलर, इसमें भर के ये बॉटल रख ली, तो अपना रात में बेड के किनारे रख लिया सब है। ज़्यादा प्लास्टिक में पानी भी नहीं पीना चाहिए। और वैसे तो देखा जाए तो इनकी जो वैलिडिटी लिखी होती है ना, ये सिर्फ बॉटल की वैलिडिटी होती है, इसमें अंदर पानी की नहीं। बॉटल की वैलिडिटी होती है कुछ 1 ईयर या 2 ईयर, इसमें कुछ कहीं मेंशन होती है, यहाँ कहीं होगी, मतलब कहीं तो मेंशन होती है। अब इतना नहीं ध्यान दे रहा मैं, तो सोच रहा हूँ कि अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि ग्रोसरी का सामान भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और ये नए थे तो ये ऐसे आ जाते ना एक्स्ट्रा, तो ये ऐसे रख लिए थे कहीं रास्ते में चाय वाली, इनमें तो इनमें निकाल के पी लिया। तो ये ट्रैवल में ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं, खासतौर से अगर आप एयरबीएनबी ले रहे हो ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रख लेते हैं। वी इंडियंस लाइक टू कलेक्ट थिंग्स ये रख लेते हैं, ये इसमें यूज़ हो जाएगा, ये रख लेते हैं, ये इसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अभी सोनी आ जाए, सोनी से पूछता हूँ कि क्या करना है अभी, इनको आगे कैरी करना है कि इनको फिर यहीं पे अलविदा कह दिया जाए। तो कोई नहीं, अगर आप ट्रैवल करते हो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। किस तरह से आप, अगर आप होटल में जा रहे हो या एयरबीएनबी ले रहे हो या कोई होम स्टे ले रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने इस बार बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब यूज़ हो जाती हैं, यूजेबल हो जाती हैं। आप बहुत सारे जैसे हम लोग कुछ फूड पार्सल मंगाते हैं तो उनके जो बॉक्सेस आते हैं उनमें हमने कुछ ना कुछ रख लिया, फिर उनको फेंक दिया, तो कुछ सी रहती है। तो वही चीज़ मैं मैंने सोचा आपको बताऊं कि किस तरह से हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें यूज़ में आ जाती है, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो मेक श्योर आप कुछ ऐसी रीयूजेबल चीज़ें रखो जिनको आप रीयूज़ करते रहो। और कम से कम आप बाहर कचरा फैलाओ, प्लास्टिक फेंको, जैसे बॉटल्स वगैरह हो गए, रैपर्स वगैरह हो गए, पॉलिथीन। मैं पॉलिथीन भी बहुत सारी कैरी कर रहा हूँ, ये देखो बहुत सारी पॉलिथीन है, लेकिन मैं इनको फेंकता नहीं हूँ, ये रीयूज़ हो जाती हैं। ये देखो हर तरह की प्लास्टिक रैपर सब हैं।
तो ये रीयूज़ हो जाते हैं, इनको मैं फेंकता नहीं हूँ, कभी किसी काम में आ गए, कभी किसी काम में आ गए, रख लिया। तो इस तरह से, ये नहीं कि बाहर फेंक दिया आपने, नहीं, फेंको नहीं। अगर फेंकना ही है तो प्रॉपर डस्टबिन में फेंको, ऐसा नहीं सड़क पे चलती गाड़ी से भी कहीं से फेंक दिया। मैंने बहुत लोगों को देखा यार, कुछ भी इतने एजुकेटेड लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, पता नहीं कैसे अनपढ़ लोग हैं यार। बेसिक सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि डस्टबिन इतनी हर जगह, तो आजकल डस्टबिन है, वहाँ फेंक दो। या कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फिर वहीं फेंको जहाँ बहुत सारा कूड़ा है। ऐसा नहीं कि जहाँ भी साफ है वहीं भी फेंकते ही जा रहे हो, फेंकते ही जा रहे हो, हर जगह को गंदा मत करो। अभी वही सब आज चल रहा था कि ये सब ट्रैवल में थोड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, गाड़ी में बहुत लोड पड़ जाता है। आज मैंने अभी कल हो सकता है गाड़ी है जाकर धुलाऊँ, थोड़ा सा देखता हूँ, उसकी सर्विसिंग भी करानी है तो देखता हूँ यहीं करा लूँ या थोड़ा और आगे जाकर करा लूँ, वो देखता हूँ। अभी फ़िलहाल ये सब चीज़ें हो जाए, ये बैग हो गया, ये बैग हो गया, सोनिया अपना बैग खुद ही करेगी, बाकी कुछ बचा नहीं। बाकी थोड़ी वो चीज़ें हैं वो डिक्की में पड़ी हुई हैं, जैसे दोनों शूज़ मेरे उसी में पड़े हुए हैं, एक बैग और पड़ा हुआ है वही प्लास्टिक शॉपिंग बैग टाइप, उसमें थोड़ी बहुत सामान है वो पड़ी हुई है, उसको वैसे रख देते हैं। और कुछ स्लीपर्स वगैरह, या हाँ सोनिया का एक शू बैग पड़ा हुआ उसमें, तो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो देखते हैं अभी और क्या क्या सेट किया जा सकता है और क्या क्या चीज़ अभी रिटायर कर सकते हैं। इसको देखो, पहला तो यही है कि इनको रिटायर कर देते हैं, या जो कैरी करेंगे तो ठीक है, कोई नहीं। तो वैसे 9:30 हो रहे हैं और हम लोग डिनर करके आ गए थे। मैडम भी आ गई थी, सामने आ गई थी, लगभग 8:30 बजे तक आ गई थी। उसके बाद इन्होंने चाय मंगाई तो चाय पी लिया। तो उसके बाद हम लोग गए, डिनर किया। बाहर हल्की हल्की डिजलिंग हो रही है, बारिश फिर भी नहीं हो रही, वही हल्की हल्की डिजलिंग ना, जैसे फाउंटेन चलता ना उस तरह का। खाना खाया भरपेट, उसके बाद वॉक की, वॉक हमने कम से कम सोनी कितनी देर की होगी, आधा घंटा से ज़्यादा ही कर ली होगी, टहल ही रहे थे। हाँ, आधा घंटे से ज़्यादा ही कर ली होगी। अभी ये कपड़े अंदर रख लिए ताकि बाहर अगर बारिश वारिश हो तो भीगे ना, पता हवा से छींटे आ रहे हैं और सारे भीग रहे हैं, इसलिए हमने अंदर रख लिया, फ़ैन चला दिए, सूखते रहेंगे। बाहर अच्छी हवा चल रही है। रूम थोड़ा सा बंद कर देते हैं ताकि यहाँ पे ना कीड़े वीड़े बहुत आ जाते हैं, क्योंकि वही ना सारा ग्रीनरी है, वही सब झींगुर, वही मच्छर, सब बग्स वगैरह सब आ जाते हैं, छिपकली, तो सब पैक कर दिया। अभी जब सोएंगे ना तभी कर्टन हटा देंगे, अभी तो खैर नहीं, जब सोने जाएंगे ना तब अभी कर्टन हटा देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं टहल के आ गया, पेट घुड़ाने लगा, मैंने कहा चलो यार चलते हैं, थोड़ी देर बैठना भी पड़ेगा। तो अभी थोड़ा बहुत अगर लगेगा तो हल्के हो लेंगे, क्योंकि इतना ठूँठ ठास के खा रहा हूँ, समोसा पहला है तो पेट तो घुड़ाना था ही, ये तो होना ही था। इनको समोसे नहीं मिले तो बौखलाई बैठी कि मैंने अकेले अकेले समोसे खा लिए, तो देख लो मुंह बना के बैठी हुई हैं, सुबह ठूँस चुकी हैं। वो अलग बात है कि वो अलग बात है कि 1-2 बाइट ली थी भाई, मैंने तो मना नहीं किया। देखो समोसे गरम गरम जब बढ़िया समोसे ताजे गरम गरम मिले सुबह भी और अभी भी सामने गया तब मैंने पूछा भैया, मैंने जब गया ना तो ना कढ़ाई में ना बस तल रहे थे, मतलब 2-4 और डाल ही रहे थे, लास्ट के 2-3 बचे हुए डाल रहे थे ऐसे। फिर मैंने कहा भैया बना रहे ना, हाँ बना दो, 2 पैक कर देना। फिर मैंने कहा मैं इसलिए थोड़ा लेट बनाता हूँ, क्योंकि हमारे रखे होते हैं ना, कोई लेता नहीं, फिर वो सब लोग यही कहते हैं कि वो गरम लाओ, गरम गरम बना दो, गरम बना दो, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट बनाते हैं। और जानते हो मेरे सामने आते ही जैसे वो समोसे निकले हैं, लोग आने लगे, भैया 6 पार्सल कर दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, वेट कर रहे थे वहाँ पे लोग। अंदर में आओ ना, बहुत लोग समोसे के दीवाने हैं, समोसे की दीवानगी अलग चल रही है भैया यहाँ पे। इसमें हमने भी कंट्रीब्यूशन कर दिया। और जानते हो कितना समोसा है? 25 रुपये का एक समोसा है, यानी 50 रुपये, 50 रुपीज़ का, लेकिन मस्त था, पराठे मस्त थे, मतलब ठीक थे, बढ़िया थे। अभी डिनर हो गया। कल हमारा प्लान ये है कि कल हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, कल का फिर आपको कल वीडियो में पता चलेगा। अभी फिलहाल आज यहाँ तक का स्टे हो रहा था, यलहंका में बहुत टाइम से सुना था, स्टे कर लिया। सबसे मेन ये तो यहाँ पे ये है कि एरो शो होता है, तो वो एरो शो देखना है। इस बार तो हम रह गए, लेकिन अगली बार यानी शायद इस साल छोड़ दिया, अगले साल शायद 27 में, जहाँ तक होगा 26 या 27, मेरे ख्याल 2027 में होगा, फरवरी में। नहीं, मेरे ख्याल हर 2 साल में होता है, नहीं हर 2 साल में होता है, तो मोस्ट तब की तब देखी जाएगी। तो इतना लंबा क्या ही कौन बताएगा, लेकिन हाँ देखना है, वो भी एक चीज़ है पाइपलाइन में। इस बार तो चूक गए, लेकिन अगली बार पहले से ही अरेंजमेंट करेंगे, यहीं टिका लेंगे कूल है कि यहीं देखेंगे सामने से। चलो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पर, आज सारी तैयारी मैंने आपको दिखा दी है कि ट्रैवल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप भी, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और कमेंट कर देना, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा वो भी कमेंट कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय, जय हिंद, बाय बाय।